कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास में जाता हूं, फिर आरजू काजमी वेट कर रही थोड़ी सी देर से। अब आप ये बताइए, अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह कल के दिन जो रिपब्लिकन के खिलाफ लोग हैं, अमेरिका में जिस तरह का माहौल है, वो कल के दिन प्रदर्शन करने लगे, तो क्या किसी दूसरे देश की सेना जाके ये कहे कि नहीं एक काम करो ट्रंप, या तो हट जाओ या तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे? ये मुमकिन होगा क्या? ये पॉलिसी आप ईरान पे लागू कर रहे हैं, ये पॉलिसी वेनेजुएला पे लागू कर रहे हैं, दुनिया के देशों पे लागू कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास ताकत ज्यादा है? तो राम जय हिंद, नमस्कार। मेरा वो एक उधार सवाल चल रहा है राजा के रिलेटेड। जी, कैन यू हियर मी? यस यस सर, आवाज आ रही है? जी जी। ओके। राजा साहब ने बोला कि कहीं कोई दोस्त नहीं होता। राजा साहब, अपनी कंट्री का कैरेक्टर मत डिस्प्ले करो। दोस्त होता है, रशिया और इंडिया को दोस्त देख लो। रशिया छोड़ दीजिए, श्रीलंका इंडिया को दोस्त देख लो। आप नेपाल की बात कर रहे थे ना, नेपाल का अगर एक दिन का केरोसिन ऑयल अगर इंडिया ना भेजे, वहां चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। इसे भी दोस्ती कहते हैं। और आपको सबसे बड़ी दोस्ती जो बहल सर ने अभी अभी बताई ना ट्रंप के इज्जत की, वो राम एक्चुअली उन्होंने इसलिए बोली थी कि दो पैनलिस्ट पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए ट्रंप बहुत इज्जतदार आदमी है, तो कम से कम इनको खुशी मिल जाए, इसलिए वो बोली गई थी। अदरवाइज उनकी कितनी इज्जत है और कितनी ईगो है, ये दोनों चीजें स्ट्रेट अवे प्रूव करती हैं। राजा साहब को समझा। और आरजू जी, आपका भी मेरे पास एक उधार है। आपने बोला एक जी 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 शैलेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, और वो बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। एक नई रक्षा रणनीति जारी की गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूएस ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएस ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है। नई नीति में यूक्रेन से दूरी बनाई है। इसको कहते हैं कैरेक्टर, इसको कहते हैं चरित्र। यूएस ने जो नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है, उसमें यूक्रेन से दूरी बनाई है, यूक्रेन को यूरोप की जिम्मेदारी बता दिया है, अमेरिकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है, पनामा कनाल, ग्रीनलैंड का भी इसमें जिक्र किया है। नई नीति में चीन को मुख्य खतरा नहीं माना है। यह देखिए, इसको कहते हैं दिलचस्प रणनीति। और अमेरिका किस तरह से अपने रंग बदलता है, इसको इस तरह से भी देखिए। और मैं इसीलिए आरजू काजमी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि राजा कासिम ने यह बात कही कि भाई मजहब का इससे क्या लेना देना, हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जिनके भरोसे अभी पाकिस्तान चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा यूक्रेन से क्या लेना देना, ये तो यूरोप की जिम्मेदारी है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। देखें, मुझे नहीं पता राजा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हम तो यहाँ पर 80 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना है, हम तो मज़हब का चूरा नहीं बेच रहे हैं, और वही बेच कर काम चलाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका तो किसी का ना हुआ, तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे वो अफ़गानिस्तान में सब कुछ छोड़कर चला गया था, और आज तक हम TTP को और दूसरे लोगों को भुगत रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम ईरान का साथ ना दे के अमेरिका का साथ दें, और उसके बाद ईरान तो यहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे। और अमेरिका ने कभी कोई लड़ाई अपनी ज़मीन से नहीं लड़ी, हमेशा किसी ना किसी को इस्तेमाल किया है। और सबसे आसान कंट्री जो उसको मिली है वो पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डॉलर्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं देखा जाता, क्योंकि जो लोग डॉलर पकड़ते हैं वो यहाँ नहीं रहते, वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ होते हैं और उसके बाद वो और उनकी फैमिलीज चली जाती हैं। तो ये एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, और अनफॉर्चुनेटली मुझे फ्यूचर भी यही नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए दीपक बोरा जी, राजा कासिफ से मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन दीपक बोरा जी, ये प्लानिंग किस तरह की है कि आप उठाकर कहते हैं कि यूक्रेन से हमारा क्या लेना देना? भाई, वो यूरोप की जिम्मेदारी है, यूरोप का उकसाया हुआ युद्ध था। ये तो आप जानते ही हैं सर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी मार्शल प्लान के अंतर्गत 12-13 बिलियन डॉलर में, यूरोपियंस ऐश करते थे। मैं तो रहा हूं, पहली मेरी पोस्टिंग फ्रांस में थी, दिन रात पार्टी करते थे। वही कुछ डिफेंस पे खर्च करो, अरे क्या जरूरत है, कोई समस्या होगी तो अमेरिकी आके हमें बचा लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उसके पैसे दो। ही इज अ बिजनेसमैन, धंधे वाला है, ये पहली चीज मान लीजिए। और दूसरा सर, आप जानते हैं अबू धाबी में मीटिंग किसकी चल रही है? अमेरिका, रशिया और यूक्रेन की, ऑन यूक्रेन इशू। यूरोप कहां है सर? बाहर चाय बना रहा है कि भाई अभी चाय ले आना मेरे को जब चाहिए होगी। यूरोप इज फिनिश्ड, यूरोप इज इररेलेवेंट। दिखा रहे हैं, हमने बुला लिया उन दोनों को हमारे रिपब्लिक डे पे,
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अभी भी है रेलेवेंस, कुछ नहीं है उनकी सर। सिर्फ आज अगर आप देखेंगे इनके बीच में समझौता हो चुका है रशिया और अमेरिका के बीच में। टाइगर, यूक्रेन मेरा, दक्षिण अमेरिका तेरा, जो करना है कर, मुझे यहाँ जो करना है कर। और ज़ेलेंस्की साहब आप तो बहुत खुद रखते, तो ये हूँ अब जा न्यूयॉर्क में कोई नाइट क्लब खोल के वहां पे गाना बजाना करा कर, आपकी किसी को जरूरत नहीं। डेवोस में देखा सर, बात हुई ग्रीनलैंड की, किसी ने बात नहीं की इस बेवकूफ की, ना किसी ने और किसी चीज की बात की। नाउ द होल फोकस शिफ्ट कर गया है। ईरान की भी मुखालफत थोड़ी बहुत जिन लोगों ने कहा की है, सर टेक इट फ्रॉम मी, अगले 48 घंटों में जो इस समय प्लेन्स लैंड किए हैं जॉर्डन में, कार्गो प्लेन्स अमेरिका के, वो ठोकेगा ईरान को सर, वो बाज नहीं आएगा सर। टेक इट फ्रॉम मी सर। मेरे 52 साल हो गए कूटनीति में, वो ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, मारेगा इसको हवा से। और अगर उसको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये आरजू जी जिस देश से आती है, ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए। अरे क्या पड़ता है, हमारे 10, 20, 50 हजार मर गए, हमारी औरतें और 1 करोड़ पैदा कर देंगी। दिस इज द लॉजिक। ये मैंने खुद सुना इन लोगों को कहते हुए, वी हैव नो प्रॉब्लम, वो तो पैदा और कर देंगे जी। सो दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं। सो फाइनली घोड़े की पीठ पर चढ़कर देश को काबू करना आसान है, घोड़े की पीठ से उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप टेक ओवर नहीं करेगा, सत्ता पलट करेगा। बिल्कुल वही मकसद, वही है मकसद, वही है। वो दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि देखिए हम आ रहे हैं तो पहले डर के कर लो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हमला करने से पीछे नहीं जाएंगे। राजा कासिम, बहुत सीधा सवाल है, मैंने गाजा के बच्चों का दर्द केवल दिखाने के लिए था। जब वहां पर हमले पीक पर थे तो आपके प्राइम मिनिस्टर और जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो सारे मिलकर ट्रंप के साथ दावत उड़ा रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर काम करते हैं, बिना अमेरिका के इजराइल काम नहीं करता है। और दूसरा, यह मौका आपके सामने खड़ा हुआ है जब ईरान के दरवाजे पर युद्धक विमान पहुंच गए हैं, फाइटर प्लेन्स पहुंच गए हैं, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर ठोका जाएगा ईरान। कहां है पाकिस्तान की पॉलिसी? राजा कासिम लगता है फ्रीज हो गए, आवाज नहीं जा रही उनके पास। ठीक है, ओके ओके, मैं जाता हूं। मेरा पीसीआर बता रहा है कि कासिम साहब सुन नहीं पा रहे हैं। ये कड़वी बात कैसे सुनेंगे? लेकिन मैं चाहता हूं आरजू काज़मी एक आ गए राजा काशिफ, अगर मेरा सवाल आपने सुन लिया हो, मुझे लगता है सुन लिया होगा, रिस्पॉन्ड कीजिए। राजा काशिफ, आप मुझे सुन रहे हैं? यहाँ सिग्नल, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। जी जी, मैं यहाँ पे हूँ, तो स्नोफॉल की वजह से थोड़े सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स हैं।